दिव्य प्रभात राष्ट्रीय समाचार पत्र, समाज की बात समाज। कल हमने आपको अपनी न्यूज में दिखाया कि कैसे जन्म लेने से पहले बच्चों को पेट में मार दिया जाता है और कैसे जन्म लेने के बाद उनके साथ व्यवहार किया जाता है। महिलाओं की स्थिति न केवल भारतवर्ष में बल्कि समूचे विश्व में इसी तरह की स्थिति है, जबकि अमेरिका जैसे सभ्य देश में भी यह आंकड़ा बहुत ही दहला देने वाला है। अमेरिका में हर 15 मिनट के अंदर कोई न कोई पत्नी अपने पति द्वारा पीटी जाती है, जबकि भारत में हर 7 मिनट के अंदर किसी न किसी महिला के साथ कोई न कोई आपराधिक घटना होती है और हर घंटे पूरे भारत में कहीं न कहीं महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है। ऐसे माहौल में भी कुछ महिलाओं ने आगे बढ़कर अपनी एक पहचान बनाई है। आज से 8 मार्च तक हम लगातार आपको किसी न किसी एक ऐसी महिला से रूबरू कराते रहेंगे जिन्होंने अपनी पहचान को सशक्त किया है और नारी का सम्मान पूरे देश में बढ़ा। मुझे भी भाई की तरह स्कूल जाना है, बहुत पढ़ना है, तो मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते? पढ़ना है, क्या करेगी पढ़ लिख कर? कुछ काम करना सीख, तुझे अगले घर भी जाना है। आलू ले लो, गाजर ले लो, टमाटर ले लो, धनिया ले लो, मूली ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। मेरे सवाल का जवाब दो। 1.5 किलो आलू 20 रुपए के हैं, तो 10 किलो आलू कितने के होंगे? 80 रुपए के। बिल्कुल सही जवाब। 1 किलो गाजर 10 रुपए की है, तो 5 किलो गाजर कितने की होंगी? 50 रुपए की। एकदम सही जवाब। वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए। क्या बात कर रही हो मैम? सब इसे स्कूल में भेज दूंगी तो घर का काम कौन करेगा? वैसे भी हम तो बस एक को ही पढ़ा सकते हैं, इसलिए बेटा भेजा है स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। इतनी होनहार बच्ची को आप स्कूल से कैसे मुश्किल कर सकते हैं? अगर ये आज पढ़ लिख गए तो कल को अपने साथ दो घर का भविष्य उज्जवल करेगी। बात तो आप ठीक कह रही हो मैम, सब पर क्या करे? स्वाति, मैं बहुत देर से सोच रहा था क्यों ना हम सुनीता के पढ़ाई का खर्च उठाएं। अरे वाह, आपने तो मेरी मन की बात कह दी। धन्यवाद मैम साहब। अगर जो सबका दिल आप जैसा हो, हमारे देश की कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी। चलो अब तक हम मिलकर ये प्रण ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आइए मिलते हैं रेस इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर सीमा शेखावत जी से, तो जानते हैं उनसे उनका महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या मानना है। तो देख रहे हैं आजकल समाज में लड़कियों को ज़्यादा बोझ समझा जाता है। एक प्रकार से लड़कियों को बोझ इसलिए समझा जाता है क्योंकि आगे जाकर के दहेज देना होता है। भ्रूण हत्या इसलिए करी जाती है क्योंकि उनको पैदा होते ही उनको पराया धन समझ लिया जाता है। दिस वर्ल्ड, वी कैनॉट इमेजिन दिस वर्ल्ड विदाउट फीमेल एग्जिस्टेंस। इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा अगर फीमेल चाइल्ड नहीं होगी। तो गर्भ के अंदर करवाएं या बाहर करवाएं, इसीलिए उसको भ्रूण हत्या का नाम दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो इट शुड बी जो स्टेप्स जो होने चाहिए। पहली बात, ये जो फीमेल फीटिसाइड वाला जो है, इसको हत्या की कैटेगरी में एंड नॉन वेरिएबल क्राइम इसको डिक्लेयर करना चाहिए। सबसे पहली बात, जहाँ तक वुमेन सेफ्टी की बात है या हम लोग जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। हम लोग ये बहुत इस चीज़ के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चे यहाँ जितनी भी हैं वो सेल्फ डिफेंस सीखें। इसलिए हमारे स्कूल में यहाँ पे योगा, ताइक्वांडो, एरोबिक्स इस तरह का सिखाया जाता है। सारे आपके मार्शल आर्ट्स वगैरह हम लोग जो है जोर डालते हैं कि बच्चे स्पेशली सीखें इस चीज़ पे एंड दे नो अबाउट दीज थिंग्स कि किस तरह से आप अपने आप को, अगर कुछ आपके साथ में ऐसा हादसा हो रहा है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। बहुत सारी हेल्पलाइन है हमारे पास में, मेरे ख्याल से लोगों को मालूम भी नहीं होगा। 1090 पे आप डायल करिए, आपके पास में तुरंत कॉल्स आते हैं पुलिस की तरफ से, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है। बहुत सारे ऐप्स हैं, अगर आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें, एक बटन दबाने पे आपका सारा कॉल जो है 5 लोगों के पास में जाता है। जो भी आपके ट्रस्ट वर्दी लोग हैं उन 5 लोगों के पास में तुरंत कॉल जाता है कि आपका लोकेशन क्या है, आप किधर हैं। इस तरह के ऐप डाउनलोड करिए। 1090 है, 1096 है, 1091 है, ये सारे हेल्पलाइन नंबर हैं। यहाँ रेस इंटरनेशनल स्कूल में नियरली 25 से 30 लड़कियां जो हैं अडॉप्ट की गई हैं, जिनकी पढ़ाई का खर्चा NGO उठाते हैं। लड़कियों को अडॉप्ट किया जाता है, यहाँ पे उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाता है, यूनिफॉर्म से लेके कॉपी, किताबें, उनका फीस, सब कुछ, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल सब कुछ जो है NGO अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रयास सारे स्कूल्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेटी पढ़ेगी तो फिर
एस्पिरेशन वही है जो बोडो बनूंगा और पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी, देश का भविष्य उज्जवल करेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि इसको ग्रासरूट लेवल से शुरू करके एंड बहुत ऊपर तक लेकर के जाना है। एंड जब तक बच्ची पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक हमें उसका साथ देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब पे अगर हम लोग ध्यान दें तो बिल्कुल सामाजिक सोच को बदला जा सकता है।